हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 का सेट ए। इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। नहीं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग फिलहाल 5 से लेकर 8 तक करेंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हम लोग को एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शन दिया है। इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स। यहाँ रूट के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एक्सप्रेशन को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। किस तरह से प्रतिस्थापन करेंगे यहाँ पर रफ में देखिएगा। हम लोग को मालूम है 1 प्लस कास 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह x/2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 की जगह x/2, यहाँ पर भी a की जगह x/2 रखे हैं। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1 माइनस कास एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। अब डिनोमिनेटर के लिए इस रिलेशन के यूज करेंगे 1 प्लस कास 2a इक्वल टू 2 कास स्क्वायर ए। यहाँ पर भी a के जगह x/2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, हम लोग को मिल जाएगी 1 प्लस कास एक्स इक्वल टू 2 कास स्क्वायर x/2। इन दोनों मानों को हम लोग यहाँ रूट के अंदर रखेंगे। 1 माइनस कास एक्स के जगह रखे हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस कास एक्स जगह रखे हैं 2 कास स्क्वायर x/2। इस मान को रखें। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब हम लोग को मालूम है साइन थीटा बाई कास थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट, ये साइन बाई कास 10 है तो इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे। हम लोग को मिल जाएगी 10 इनवर्स 10 x/2। अब 10 और 10 इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन है, ये कैंसिल कर देंगे, हम लोग को मिल जाएगी x/2। यही हम लोग का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं। अब जब दोनों इक्वल है उस कंडीशन में x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले एक्सपेंड करते हैं। ये 2x इंटू 2x करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2x स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 8 इंटू 5 माइनस 40। अब राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट्स को भी एक्सपेंड करेंगे। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 8 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी -40। अब लेफ्ट हैंड साइड में है -40, इसको लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करेंगे तो माइनस ये हो जाएगी प्लस। यहाँ पर 18 है ही राइट हैंड साइड में, या माइनस का -40 और इसको भी ट्रांसफर करेंगे -40 का तो ये +40। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2x स्क्वायर इक्वल टू 98। अब 2 को भी लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ट्रांसफर होने के बाद डिवाइड करेंगे, हम लोग को मिल जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू 98/2। 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 49। जब x स्क्वायर इक्वल टू 49 है तो x हो जाएगी √49। अब हम लोग को मालूम है या ये 49 जो है 7 का स्क्वायर है, साथ ही -7 का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव या +-7। यही हम लोग का आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, इसको पॉइंट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी पे चेक करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग का फंक्शन है f(x इक्वल टू 2x + 3)। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट और राइट हैंड साइड का लिमिट दोनों को निकालना होगा। सबसे पहले राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं।
इसके लिए हम लोग x इक्वल टू 1 प्लस एच रखेंगे। अब जब x का वैल्यू जो है 1 की तरफ जाएगी तो h का वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। इस स्टेटमेंट के बेस पर हम लोग लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 इन डायरेक्शन पॉजिटिव, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगी, इसका लिमिट हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 प्लस एच। 1 प्लस एच क्या है, यहाँ पर x जगह 1 प्लस एच रखे हैं प्लस 3। अब ये एच जो है 0 की तरफ जा रही है, एच का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे। 1 प्लस 0 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगी 2 प्लस 3 मिल गई 5। ये है हम लोग का राइट हैंड साइड लिमिट। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। इसके लिए लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए हम लोग x इक्वल टू 1 माइनस एच रखेंगे। अब जब जो है x जो है 1 की तरफ जाएगी, h जो है h का वैल्यू जो है 0 की तरफ बढ़ेगी, तब उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 0। यहाँ पर हम लोग x जगह 1 माइनस एच रखे हैं, h का वैल्यू 0 है। 1 माइनस 0 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2, ये प्लस 3 है, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5, तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मिल गई 5। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है हम लोग को दिया गया फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। यही हम लोग को प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग को दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया है, एक्स वाई का फंक्शन है, इसको इस बेसिस पर हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। सेकंड इक्वेशन है y इक्वल टू a माइनस साइन टी, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल की वेरिएबिलिटी रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ए इंटू टी प्लस साइन टी। ए जो है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल नहीं होगी, और टी और साइन टी दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। टी का डिफरेंशियल 1 और साइन टी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos टी। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर भी डिफरेंशियल की वेरिएबिलिटी रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ए इंटू 1 माइनस कास्ट टी है। ए कांस्टेंट है, 1 ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग डिफरेंशियल नहीं करेंगे, 1 और कास्ट टी का अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे। 1 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 और कास्ट टी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस साइन टी। अब माइनस का माइनस प्लस, तो ये हम लोग को मिल जाएगी ए साइन टी। हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। इसके लिए क्या है, हम लोग डी वाई बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड करेंगे। डी वाई बाई डी टी हम लोग निकाले हैं, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए साइन टी, इस वैल्यू को रखे हैं, और उसके बाद डी एक्स बाई डी टी, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हैं a इंटू 1 प्लस कास्ट टी, इस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर देते हैं। a और a डिनोमिनेटर दोनों में है, कैंसिल कर दिए, हम लोग को मिल जाएगी, हम लोग को मिली है साइन टी अपॉन 1 प्लस कास्ट टी। अब उसके बाद आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग यहीं तक सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। अगर आगे सॉल्व करना होगा तो यहाँ रफ में समझिएगा। सबसे पहले यहाँ न्यूमरेटर में देखिए साइन टी है, हम लोग को मालूम है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कास है। यहाँ पर है 2a के जगह टी रखेंगे तो a जो हो जाएगी t बाई 2, तो हम लोग को मिल जाएगी साइन टी इक्वल टू 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 साइन टी बाई 2 कास टी बाई 2। अब ये भी मालूम है 1 प्लस कास 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम लोग 2a की जगह टी रखेंगे तो a हो जाएगी t बाई 2, तो हम लोग को मिल जाएगी 1 प्लस कास टी इक्वल टू
2 cos स्क्वायर टी बाई टू। ये cos स्क्वायर टी बाई टू है, स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos टी बाई टू इंटू cos टी बाई टू। इस वैल्यू को यहाँ डिनोमिनेटर में रखते हैं। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। cos टी बाई टू और cos टी बाई टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब हम लोग को मालूम है साइन थीटा बाई कास थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो साइन टी बाई टू बाई कास टी बाई टू ये हो जाएगी टेन टी बाई टू। यही हम लोग का आंसर है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको किसी भी तरह क्वेश्चन पूछना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, या इस लिंक को आप अपने सर्च इंजन में टाइप करेंगे, आप मेरे वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। थैंक यू।